प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ईडीएम के हवाले से है। ये जो ईडीएम है ये इंटर के पार्ट 2 के बच्चों के लिए भी और इसी तरह बीए के पार्ट 2 के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। इसमें यह है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बग़ैर मतलब के कोशिश करें कि बच्चों को ईडीएम क्लियर हो। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जो ईडीएम्स होते हैं इनके अंदर भी मतलब छुपा होता है, और ये मतलब अगर आपको ढूंढना आ गया तो फिर फिक्र बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो ईडीएम है ये देखना है कि नेगेटिव साइन दे रहे हैं या पॉजिटिव। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे इंशाल्लाह आपको सेंस क्लियर करना आ जाएगी ईडीएम की ये नेगेटिव साइन दे रहे हैं या पॉजिटिव। फिर मतलब नहीं भी आता तो नेगेटिव के मुताबिक ही फिक्रा बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, इसी तरह पॉजिटिव का। तो देखते हैं जी फिर किस तरह से हमने टेक्निक को इस्तेमाल में लाना है। तो बाय एंड बाय वैसे इसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले हम यू विल लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख लेंगे, फ्यूचर डेफिनेट का फिक्रा है। एंड पे ईडीएम यूज करना है, बाय एंड बाय, फिक्रा खत्म हो गया। यू विल लर्न इंग्लिश बाय एंड बाय। आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत महंगाई पर काबू पा लेगी। द गवर्नमेंट विल कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एंड बाय। अब नेक्स्ट देखें, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब ये जो ईडीएम है ये अपने अंदर मतलब को छुपाए बैठा है। अब देखें सम टाइम फिश एज ए नॉन भी यूज होती है, फिश एज ए वर्ब भी यूज होता है। तो फिश से पहले अगर टू आया तो टू शो कर रहा है ये फिश एज ए वर्ब यूज है, इसका मतलब मछलियां पकड़ना भी होता है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, अगर इसको वर्ड टू वर्ड देखें तो तकलीफ दे पानी में मछली पकड़ना, मतलब ये होता है इंतशार में, मुश्किल वक्त में फ़ायदा उठाना। अब इसका फिक्रा कैसे बन गया, अब ये आपको पता चल गया, ये नेगेटिव साइन दे रहा है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का पता नहीं चलता, तो कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं वो दोनों को कवर कर जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, सम पीपल फिश इन ट्रबल्ड वाटर, कुछ लोग इंतशार की हालत में मछलियाँ पकड़ते हैं, यानी कि मुश्किल में फ़ायदा उठाते हैं। मतलब इसका होगा मुश्किल में फ़ायदा उठाना। तो वर्ड टू वर्ड देखें तो इंतशार की हालत में तकलीफ में मछलियाँ पकड़ते हैं, फिक्रा जो बन रहा है। तो वैसे ही इसका जो मतलब है मुश्किल में फ़ायदा उठाना, मतलब इंतशार में फ़ायदा उठाना। तो कुछ लोग इंतशार में फ़ायदा उठाते हैं। आपने सिर्फ सम पीपल लगाया, पूरा ईडीएम आ गया। सम पीपल फिश इन ट्रबल वाटर, आपका मुकम्मल हुआ फिक्रा। नेक्स्ट देखें, टू बैक आउट। बैक आउट नेगेटिव साइन, बैक जो होना ये नेगेटिव साइन दे रहा है। अब देखें, आपको इसका मतलब बाद में बताएंगे, पहले मुकम्मल फिक्रा करते हैं, मतलब इसका पहले फिक्रा बनाएंगे। अगर ऐसा फिक्रा जिसमें आपको ये नेगेटिव साइन दे रहा है, बैक होता है पीछे मुड़ना, तो अगर हम ये कहते हैं नेगेटिव साइन है तो अच्छी आदत नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। अगर कोई भी फिक्रा सादा है, सादा फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं है तो उसका सब्जेक्ट होता है इट जो होता है हमेशा डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। तो अच्छी आदत नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, अच्छी आदत नहीं है, इट एज ए डमी सब्जेक्ट आ रहा है, अच्छी आदत नहीं है, अ गुड हैबिट इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। कोई भी फिक्रा जो इट से शुरू होता है तो उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा टू से शुरू होता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है अगर, तो इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट टू बैक आउट। अब अच्छी आदत नहीं है, वो नेगेटिव सेंस क्या है, बैक आउट होता है वादे से फिरना, वादे से फिरना, मतलब वादे से फिरना अच्छी आदत नहीं है। आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, अच्छी आदत नहीं है। उसके बाद आपने टू लगाया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले का, टू बैक आउट, पूरा ईडीएम आपका लग गया। वादे से फिरना अच्छी आदत नहीं है, वादे से मुकरना अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टू गिव अवे। गिव होता है देना, हम गिव के मतलब से भी सेंटेंस बना सकते हैं, गिव देना, गिव अवे तकसीम करना, ठीक हो गया। अब देखें, ही गेव अवे, उसने दे दिया, ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी सारी जायदाद दे दी, पास इंडेफिनिट, ही गेव अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी सारी जायदाद दे दी गरीबों को की अंग्रेजी हमेशा टू होगी, टू द पुअर। तो ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हुआ। अब आ गया हब्सन चॉइस, हब्सन की चॉइस, हब्सन का इंतखाब। अब वर्ड टू वर्ड, अब इसमें अगर इसका मतलब देखें तो मतलब एक ही रास्ता, इसका मतलब एक ही रास्ता, हब्सन की चॉइस एक ही रास्ता, मतलब जब एक बंदे का चॉइस आ गई तो फिर एक ही रास्ता हुआ। आपके पास एक ही चॉइस है, कोई और चॉइस नहीं है, तो मतलब एक ही रास्ता। इट इज़ अ हब्सन चॉइस
एक ही रास्ता है आप फॉर यू, आपके लिए एक ही रास्ता है टू लीव दिस कंट्री कि आप इस मुल्क को छोड़ दें। डॉक्टर के लिए एक ही रास्ता है कि वो इस मरीज का ऑपरेशन कर दे। इट इज़ अ ऑप्शन चॉइस फॉर द डॉक्टर टू ऑपरेट अपॉन दिस पेशेंट। हुकूमत के लिए एक ही रास्ता है कि वो करप्शन पर काबू पाए। इट इज अ ऑप्शन चॉइस फॉर द गवर्नमेंट, यहाँ पर चेंज होता है फॉर द गवर्नमेंट। हुकूमत के लिए एक ही रास्ता है क्या, टू कंट्रोल करप्शन। तो इस तरह आपके ये ईडीएम मुकम्मल हुए। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो जो अंदर के मतलब हैं वो क्लियर हों। जब अंदर के मतलब क्लियर होंगे तो फिर फिक्र बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। हम मतलब जो है ना खुद नहीं लिख रहे, ताकि आपको जिस तरह ये प्रैक्टिस होती जाएगी उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। फिर वैसे एक दफ़ा बता दिया, बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता टू फिश इन ट्रबल वाटर, ठीक है। तकलीफ दे पानी में मछली पकड़ना मतलब होता है निशार में, निशार से फ़ायदा उठाना। टू बैक आउट, वादे से फिरना। उसके बाद आ गया जी टू गिव अवे, तकसीम करना। उसके बाद ऑप्शन चॉइस, एक ही रास्ता। तो फिक्र हमने बना दिए। तो इंशाल्लाह जिस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ईडीएम आपके फिंगर टिप्स आएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।